Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hassan Amjad and today I will tell how we can install Hadoop software and what are the pre-required softwares which we need to install Hadoop. So first of all we need to install Java SE Development Kit 8, which is a pre-required software for installing Hadoop software. So in this video I will attach the description where we can install this particular software. So after clicking on the link, we can find Windows X64. Our laptop or system is 64-bit, then we will install 64 X64, or else we will install 32. इसके बाद हमने सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास एक ये फाइल एग्जिस्ट करेगी। तो इस फाइल को हमने इंस्टॉल करना सबसे पहले कि जो हमारे पास जावा का सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो इसके अंदर हम इंस्टॉल करने से पहले इसका पाथ चेंज करते हैं और पाथ को हम सी ड्राइव के अंदर रखते हैं। और इसके बाद पाथ को हम सी ड्राइव के अंदर रखते हैं तो हमारे पास सी ड्राइव के अंदर हमारे पास जावा इंस्टॉल हो जाता है। तो इसकी एक फ़ाइल हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स सी ड्राइव के अंदर, जो हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स है फोल्डर, उसके अंदर एक एग्जिस्ट करती है इसकी जावा की एक फ़ाइल जो होती है हमारे पास। उसको हमने, जो हमारे पास फाइल है उसको हमने कट करके, जो कि हमारे पास जावा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर हमने पेस्ट कर देनी है। जो कि हमारे पास दो ये फाइल होंगी, JDK 1.8 और GRE 1.8। इसको हमने इसके अंदर पेस्ट कर देनी है, और इसके बाद हमारे पास जो इसकी जावा की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे इसके बाद हमने आखिरी चीज़ जो है वो इंस्टॉलेशन की, वो हमने इसकी इन्वायरमेंट सेटिंग को देखना है। तो यहाँ से पहले हम इन्वायरमेंट सेटिंग खोल लेंगे, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो जो कि मैंने यहाँ पे खोली हुई है। और इसके बाद सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट, क्योंकि हमने पाथ सेट करना है कि सॉफ्टवेयर का पाथ क्या है, तो इसलिए हम एक न्यू पाथ बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक नया पाथ बना चुका हूँ, और इसका जो वेरिएबल नेम है वो मैंने जावा अंडरस्कोर होम रखा है, और इसकी जो वेरिएबल वैल्यू है वो मैंने जावा JDK, जो जो हमारे पास JDK के अंदर बिन है, इसकी हमने इसका पाथ देना है। ये जो हमारे पास पाथ है, वेरिएबल वैल्यू के अंदर हमारे पास इसका पाथ आ जाएगा। और इसको पाथ करने के बाद हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो जावा का इंस्टॉलेशन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमने हडूप को डाउनलोड करना है, क्योंकि जावा हमारे पास कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है, और हमने इसका पाथ भी सेट कर दिया हुआ है। तो इसके बाद हमने हडूप को डाउनलोड करना है। तो हडूप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये अपाचे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी है, वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी हम वहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, अपाचे की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हडूप सिंपली हम गूगल पे अगर लिखें तो डाउनलोड हडूप, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं, तो हमने वहाँ से हडूप डाउनलोड करना है। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.3.1। मैंने इसको नहीं इंस्टॉल किया था क्योंकि मेरे पास ये एक चीज़, यानी कि इसका जो प्री रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर था एक, वो मेरे पास नहीं था। तो वो उसके वजह से मैंने 3.2.2 किया था वर्जन। लेकिन सजेस्ट यही होगा करूँगा मैं कि आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। तो सबसे पहले इसको हमने डाउनलोड कर लिया, हमने इसकी बाइनरी डाउनलोड कर लिया, और बाइनरी डाउनलोड करने के बाद हम इसका जो हमारे पास मिरर लिंक है, इसकी मिरर साइट का जो लिंक है उसको हम क्लिक करते साथ ही हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारे पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब जब हम जावा की भी फाइल डाउनलोड करेंगे और हडूप की फाइल डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास आर्चिव टाइप की होंगी। तो हमने इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास हडूप इसका फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर को आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सी ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दें। तो मैंने इसको पहले कर दिया था यहाँ पे, तो इसका मैंने नेम चेंज करके, इसका नेम था पहले हडूप 3.2.2, तो मैंने इसका नेम चेंज करके हडूप लिख दिया था।
अब हडूप के अंदर सबसे पहला काम हमारे पास ये आ जाएगा। हडूप जब हम डाउनलोड कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो हडूप के अंदर जो हमने सबसे पहला काम करना है वो हमने करना है कि हमने डाटा के नाम का एक वेरिएबल बनाना है। और डाटा के नाम के वेरिएबल के अंदर हमने दो मज़ीद डाटा के नाम का हमने फ़ोल्डर बनाना है। और डाटा के फ़ोल्डर के अंदर हमने दो मज़ीद फ़ोल्डर बनाने हैं, जिनका एक तो डाटा नोड नाम होगा और एक का नेम नोड नाम होगा। ये हमारे पास एक तरह की दोनों वेरिएबल्स हैं। तो इसको हमने यहाँ पे हमने इन दोनों को सेव कर दिया, नेम नोड डाटा नोड बना के। इसके बाद हमने जो काम करना है वो हमने हमने इसकी फाइल्स को चेंज करना है। टोटल हम हडूप की 5 फाइल्स को चेंज करेंगे। एक होगी कोर्स साइट, एक होगी मैपरेट साइट, एक होगी यार्न साइट और एक होगी hdfs साइट डॉट xml। ये जो फाइल्स हैं ये हमारे पास etc के अंदर जाके, हडूप के अंदर जाके इधर हमारे पास ये फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। ये कोर्स साइट है, XML डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमारे पास मैपरेट है एक, जो कि हमारे पास XML डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा हमारे पास यार्न की साइट है जो कि XML डॉक्यूमेंट है। ये हमारे पास टोटल, ये जो मेरे पास फाइल है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक शेयर कर दी, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज़, ये जो हमारे पास 3 लाइन है, ये हमारे पास कोर्स साइट के अंदर एडिट हो रही हैं और इसके अंदर हमने ये 3 लाइंस मज़ीद लिखी हैं। इसी तरह मैपरेट साइट के अंदर हमने ये 3 मज़ीद लाइंस लिखी हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो इसको एडिट करेंगे। इसको ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। ओपन विद नोटपैड करने के बाद सेव करने से पहले मैंने तो इसको कर दिया, तो सेव कॉपी पेस्ट करके तो मैंने इसको सेव कर दिया हुआ है। तो इसको सेव करने से पहले ये कुछ इस तरह की फ़ाइल होती है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसको सेव पेस्ट, जो जैसे जो मैंने फ़ाइल दिया उसको गूगल ड्राइव की लिंक जो जिस पे दिया हुआ है, तो उसको आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ से इसको सेव कर देना। इस तरह हमारे पास टोटल 4 फाइल्स हैं जो कि उसके अंदर गिवन है। एक फ़ाइल जो है वो हमने hadoop -env के नाम से है, जिसको हमने एडिट करना है। तो उसका हमने एडिट इस तरह से करना है कि उसके अंदर सिर्फ एक लाइन है, ये वाली, सेट जावा होम सी, ये अब सेव करने से पहले, यानी कि जैसे जब हमने डाउनलोड की थी तो यहाँ पे हमारे पास जावा होम आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया हुआ, इसलिए इसका जो पाथ है वो चेंज हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर हमने पाथ देना है JDK का, जो हमारे पास जावा के फाइल फोल्डर के अंदर है। तो उसका हम वहाँ से पाथ कॉपी पेस्ट करके यहाँ इसका पाथ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के बाद हमारे पास जो सेकंड लास्ट जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि हमने जो हमारे पास हडूप डाउनलोड हुआ है उसके अंदर हमारे पास एक बिन का फ़ोल्डर है। बिन के फ़ोल्डर को हमने डिलीट कर देना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल ड्राइव का लिंक है न्यू बिन के नाम से। तो वो जो बिन है वो हमने डाउनलोड करके इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। ये बिन की जगह, हडूप के बिन की जगह रिप्लेस कर देंगे। वो पूरा पिछला डिलीट कर देंगे और उसकी जगह ये वाला डाउनलोड करके इसकी जगह पे डेस्टिनेशन पे हडूप की वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये करने के बाद इसी तरह सेम टू सेम हमने अब इसके बाद जैसे हमने जावा का पाथ सेव किया था वैसे सेम टू सेम हमने हडूप का भी पाथ सेव करना है इन्वायरमेंट सेटिंग खोल के। तो इन्वायरमेंट सेटिंग, इसके बाद इन्वायरमेंट सेटिंग के अंदर हमने यहाँ से वैसे ही से सर्च के अंदर इन्वायरमेंट, एडिट द इन्वायरमेंट सेटिंग्स के अंदर जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हमने, जैसा मैंने एक नया बना लिया हुआ है पहले का ही हडूप होम के नाम से, और उसकी जो मैंने वैल्यू है वो मैंने हडूप, और जो उसके अंदर बिन था जो कि मैंने कॉपी पेस्ट गूगल ड्राइव से नया रिप्लेस किया हुआ बिन, उसकी मैंने डेस्टिनेशन वेरिएबल वैल्यू के अंदर डाल दी। इसी तरह मैंने इसको ओके कर दिया और मैंने इसका पाथ सेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो हडूप है वो हमारे पास कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और डाउनलोड हो चुका है, और अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट से ही इसको एक्सेस करके वर्ड काउंट का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम करेंगे। बिन के फोल्डर को रिप्लेस करने के बाद हमने सर्च पे CMD प्रॉम्प्ट खोल लेना है, कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारे पास है। और उसको खोलने के बाद मैंने एक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
उसके ऊपर हम क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो cmd प्रॉम्प्ट की कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं cmd प्रॉम्प्ट की कमांड खोल लेता हूँ। मेरे पास जो cmd मेरा था जी। तो सबसे पहले तो मैंने जब मैं cmd प्रॉम्प्ट खोलूँगा तो ये बिल्कुल खाली होगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा और मेरे पास सिंपल ये लिखा होगा सी विंडोज सिस्टम 32। तो सिस्टम 32 के आगे मैं ये कमांड लिखूंगा hdfs नेम नोड। ये वाली जो फाइल है कमांड्स फॉर वर्ड काउंट, ये भी मैंने उसके अंदर गूगल ड्राइव की लिंक में दे के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें नेम नोड जो हमारे पास है उसका हमने, क्योंकि हमने नोड नया जो था उसका एक नेम नोड के नाम से फोल्डर बनाया था, तो ये hdfs हाइफन फॉर्मेट के नाम जो हमारे पास ये लाइन है, ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये एग्जीक्यूट करके हमारे पास 3-4 लाइंस आएंगी ये वाली, और फिर हमने एक, जब ये हमारे पास यानी कि इसकी जो लाइंस चलना बंद हो जाएंगी तो हमने फिर यहाँ पे स्टार्ट ऑल की कमांड लिखनी है। स्टार्ट ऑल की कमांड से हमारे पास सारे ये जो चीज़ें हैं अपाचे हडूप डिस्ट्रीब्यूशन, हडूप नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर और नोड यार्न नोड मैनेजर, ये हमारे पास खुल जाएंगी। इसके बाद हमने एक डायरेक्टरी बनानी है hdfs के नाम से। स्टार्ट ऑल की कमांड को हम एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसके बाद हम एक इनपुट डायरेक्टरी बनाएंगे hdfs के अंदर। तो उसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे hadoop fs हाइफन mkdir बैक स्लैश इनपुट डायरेक्टरी। ये सारा कुछ हमने cmd कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर करना है। तो उसको करने के बाद जी, एक सेकेंड, ठीक है। उसको हमने करने के बाद हमारे पास एक डायरेक्टरी बन जाएगी, और डायरेक्टरी बनने के बाद हमने हडूप के सॉफ्ट फोल्डर के अंदर हमने सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट को लेके जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम cd लिखेंगे जो सिस्टम 32 से, ताकि वो बाहर आ जाए। सिस्टम 32 से जैसे ही वो विंडोज़ के फोल्डर तक पहुंच जाएगा तो फिर हम हडूप का एस बिन तक फोल्डर लेके जाएंगे उसको, और जैसा कि ये जो हमारे पास कमांड्स हैं ये हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद एस बिन के फोल्डर के अंदर हम सबसे पहले तो ये वाली अपनी कोई भी हम एक फ़ाइल बना लेते हैं सी ड्राइव के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने एक सी ड्राइव के अंदर फाइल बनाई हुई है टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है माई नेम इज़ एस एन अमजीद एंड टुडे इज़ संडे। सो इसके इसको मैंने फ़ाइल को रीड करवाना है। यहाँ से मैं सिर्फ सी ड्राइव के अंदर मैंने लिखना है, ये चीज़ मैंने सिर्फ सी ड्राइव में रखनी है। तो ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम जो हमारी फ़ाइल है ये टेक्स्ट डॉट टी ये हमारे पास रीड हो जाएगी। और इसको रीड करने के बाद हमने सबसे सिंपल ये चीज़ लिखनी है कि हमने हडूप जार सी स्लैश हडूप मैप रिड्यूस की हमने टेक्निक लगा के, और इसको हमने वर्ड काउंट की जो हमारे पास प्री रिक्वायर्ड जो हमारे पास वो है फंक्शन है, उसको हमने कॉल कर देना है, जो कि हमारा बिल्ट इन फंक्शन है वर्ड काउंट का। उसको हमने कॉल कर देना है। उसको कॉल करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा जी, ऐसा। इसके बाद जैसी फाइल रीड होगी और उसके बाद हमारे पास वर्ड काउंट का जो हमारे पास है प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो ट्यूटोरियल है इस चीज़ का कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका जो पहला प्रोग्राम है वर्ड काउंट का वो हम कैसे चला सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। शुक्रिया।